सही फैसला। एक गांव में शिव और गोपी नामक दो मित्र थे। एक बार उन्हें शहर जाने का काम आया। शहर जाने के लिए बीच में बहुत दूर जंगल के रास्ते में चलना था। दूर का सफर होने के कारण रास्ते में खाने के लिए शिव 5 रोटी और गोपी 3 रोटी लेकर चलते हुए निकल पड़े। थोड़ी दूर पहुंचते ही उन्हें भूख लगी। पानी के लिए नदी को ढूंढते हुए गए। कुछ दूर जाते ही उन्हें एक नदी दिखी। नदी के किनारे बैठ रोटी खाने की सोच रहे थे। इतने में सामने से एक आदमी आते हुए उन्हें देख, मुझे बहुत भूख लग रही है, तुम्हारे पास कुछ है तो दीजिए करके पूछा। शिव और गोपी दया दिखाकर उनके पास के 8 रोटी को तीनों के लिए एक समान बांटकर खाए। तब वह आदमी इन्हें कुछ देने से अच्छा लगेगा करके, मेरे पास 8 सोने के सिक्के हैं, इन्हें तुम दोनों लो बोलकर दोनों को मिलाकर वह 8 सिक्के देकर वह अपने रास्ते चल पड़ा। तब शिव ने कहा, गोपी 5 रोटी है ना तो मेरे 5 सिक्के, और तुम्हारे 3 रोटी है ना तो तुम्हारे 3 सिक्के। इसके लिए गोपी ने नहीं माना और कहा, ऐसे कैसे होगा, वह आदमी दोनों को मिला कर दिया तो दोनों को एक समान बांटना चाहिए। उसके लिए शिव नहीं माना। आखिर में दोनों एक निर्णय पर पहुँचे। उनको पहले सामने पड़ने वाला गांव में किसी बड़े के पास जाकर इंसाफ मांगेंगे करके विचार किया। ऐसे कुछ देर चलने के बाद शिव गोपी एक गांव में गए। उधर एक बड़ा आदमी बैठा था। उन्हें पूरी बात बताकर फैसला करने को कहा। तब वह बड़ा आदमी बोला, मेरी बात सुनोगे तो बताऊंगा, दोनों को समान बांटूंगा। इसके लिए गोपी और शिव मान गए। 8 रोटियों को तीनों ने एक समान बांटकर खाया। मतलब शिव के 5 रोटी 15 भाग हुए और गोपी के 3 रोटी 9 भाग हुए। ऐसे पूरे 24 भाग हुए। तब तीनों 8-8 भाग खाए। सही ना? तब उन दोनों ने सिर हिलाया। शिव उसके 15 रोटी भाग में से 8 वह खाकर 7 उस आदमी को दिया और गोपी उसके 9 रोटी भाग में से 8 वह खाकर 1 भाग ही उस आदमी को दी। इसीलिए उस आदमी के 8 सोने के सिक्कों में से 7 सिक्के शिव को और 1 सिक्का गोपी को मिलना चाहिए। वह फैसला सुनकर शिव खुश हुआ तो गोपी अपने मन बुद्धि से शर्म करके, मेरे मित्र के बोलने पर 3 सिक्के लेता तो ही अच्छा था करके विचार से उदास हुआ। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हम लालच में आकर बहुत कुछ खो बैठते हैं। हेलो ब्रदर्स। एक गांव में रवि और देव नाम के 2 भाई रहते थे। वे दोनों जुड़वे होने के कारण एक ही जैसे दिखते थे और हमेशा एक ही काम करते थे। बड़ा रवि मासूम था तो छोटा देव बहुत ही चतुर और चालाक था। देव गांव के लोगों को रवि जैसे नाटक करके धोखा देता तो बाद में रवि आकर सबको माफी मांगता। किसी भी तरह रूपांतरों को पूरा करता था। उनके जुड़वे होने पर उन दोनों में एक विशेषता है कि एक के खाने पर दूसरे का पेट भी भर जाता था। उसके बाद स्वादिष्ट खाना दिखने पर भी कोई फायदा नहीं। ऐसे दिन बीतते गए। एक दिन पास के गांव में काम था तो रवि और देव जंगल के रास्ते चलते गए। ऐसे चलते चलते उन्हें बहुत भूख लगी। थोड़ी दूर चलते ही उन्हें दूर में एक स्वादिष्ट और चमकदार आम के फल दिखे। उस आम को खाने के लिए रवि और देव लड़ने लगे। आखिर में देव रवि को धक्का देकर आम का फल ले गया। उस आम के फल को खा के स्वाद देख के कहा, आहा, कितना स्वादिष्ट फल है। बहुत आम के फल खाए पर ऐसा स्वादिष्ट फल अब तक कभी नहीं खाया। मुझे भी आधा आम दो ना, मैं भी
स्वाद देखूंगा। बोल के रवि गिड़गिड़ाया। मैं खाऊं या तुम खाओ, एक ही बात ही तो है, दोनों का ही भूख मिटेगा। बोलकर देव पूरा आम खा गया। ऐसे रास्ते में जहाँ भी खाना देखा तो देव रवि से जबरदस्ती छीन लेता था। रवि किसी भी तरह देव को सबक सिखाना चाहता था। उसी क्षण से देव से बात करना छोड़ दिया। अवसर के लिए देख रहे रवि को वापस आते हुए एक पेड़ को लटकी हुई जहरीली फल दिखी और रवि ने उसे खाने के लिए काट लिया। उसे देख देव बहुत घबरा गया। वो फल जहरीला है, तुम उसे खाओगे तो तुम और मैं दोनों ही मर जाएंगे। वैसे भी हम तो हेलो ब्रदर्स है ना, किसी एक के खाने पर भी दोनों पर असर होगा। नहीं नहीं, उस जहरीले फल को मत खाना। बोलकर देव रवि से निवेदन करने लगा। जहरीले फल खाने का नाटक करने वाले रवि को देख देव अब वह मौत के मुंह में है सोचकर आंखें खोलकर घूरने लगा। देखा, मैं वह जहरीला फल खाया होता तो तुम और मैं दोनों मर जाते। जो किसी में भी नहीं है, वो विशेषता को उस भगवान ने हम दोनों को दिए। उसके वजह से अच्छा होना चाहिए पर बुराई नहीं। हम दोनों हर एक वस्तु को बांट के खाएंगे और धीरज रखेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। देव रवि की बात मानकर शर्म से अपना सर झुका लिया और उस दिन से रवि के साथ साथ मिलजुल कर रहने लगा। भूत की अच्छाई। एक जंगल के पास वाले गांव में शांता माँ और शिव नामक माँ बेटे रहते थे। आजू बाजू वाले उन पर शब्दों का जादू करके जरूरत के सामान ले जाते थे। बहुत खमा के माँ को खुश रखने वाला शिव को ऐसे काम गुस्सा दिलाते थे। एक दिन शांता माँ घर समेट रही थी। एक कोने में पोटली दिखी। उस पोटली को शायद उसने कभी नहीं देखा। क्या होता होगा करके चिंते में पोटली खोली। उस पोटली के अंदर बहुत पैसे दिखे। आनंद नहीं ले पाते हुए आजू बाजू के लोगों को बुलाकर बोली। उन सब के सामने अपने बेटे की बहुत तारीफ की। वह बातें छुपे हुए चोरों ने सुन लिया। फिर हड़बड़ी में उसके पास आए। तुम्हारा बेटा पेड़ से गिर गया, बहुत घायल हुआ, इलाज के लिए पैसे लाने को कहा। बोलकर उलझन में डाल दिया। उनकी बातों को सच मानकर शांता माँ ने पैसों की पोटली दे दी। वह लेकर वे भाग गए। बेचारे बेटे को ऐसे हुआ जानकर वो रोते हुए चौखट के पास रह गई। कुछ घड़ी बीतने के बाद शिव घर पहुँचते ही इतनी जल्द गांव भर गई क्या रे? शांता माँ ने चौंकते हुए पूछा। माँ के ऐसे पूछने पर शिव समझ गया कि कुछ तो हुआ है और पूरी बात बताने को कहा। माँ की बात सुनने के बाद उसके आंसू ही कम थे। मेरी मेहनत की कमाई पूरी मिट्टी में मिला दी और थोड़ा जमा करके शहर में व्यापार करना चाहता था, मुझे वह नसीब ही नहीं। बोलकर बिना कुछ खाए गुस्से में घर से निकल गया। असहनीय दुख में अब जीवन पर शिव निराश होकर सीधे सीधे जंगल के भूतों के कुएं के पास गया। वह जीना नहीं चाहता करके वह आकर खाए बोलकर जोर से चिल्लाया। उसकी चीख सुनकर कुएं से बाहर आई हुई भूत क्या हुआ, क्यों बुलाया? बोलकर पूछा। शिव बिना डरे भूत को पूरी बात बताया। अब तक जमा हुआ सारा पैसा चला गया, क्यों जीना, मुझे मार दो। बोलते हुए प्रार्थना की। भूत समझ गया था कि यह काम शब्दों का जादू चलाकर धोखा देने वाले उन चोरों का ही है। देखो, तुम कोई मासूम लगते हो। गलत करने वालों के सिवा अच्छे लोगों को हम भी कुछ नहीं करते। तुम्हारी पैसों की पोटली तुम्हारे हाथ में फिर आया तो क्या तुम घर जाओगे? करके पूछी। हो, पैसे मिलते तो खुशी से घर जाऊंगा, कहा शिव। अच्छा ठीक है, मेरे साथ चलो। बोलकर उसकी पीठ पर बिठा
उठाकर उन चोरों के स्थान पर ले गया। तभी वे दोनों चोर मारी हुई पैसों को बांटते हुए उनमें बिना फर्क किए झगड़ा करने लगे। उसी क्षण उनके सामने भूत को देख वे भागने की कोशिश की, तो वो भूत छोड़ेगा क्या? पकड़कर दोनों को बहुत पीटा। इससे चोर चोरी का पूरा धन उधर ही छोड़कर भयभीत होकर फरार हो गए। उसकी खोई हुई धन के साथ और बहुत धन देने वाली अच्छी भूत को शिव ने धन्यवाद किया और अपना व्यापार करके माँ की सेवा करने की उससे वादा कर घर लौट चला। इस कहानी की नीति है कि शिव जैसे अच्छों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है।